नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रामनवमी के भव्य उत्सव के लिए अयोध्या में पूरी तैयारी जारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली बार रामनवमी मनाई जाएगी। फूल और रंग बिरंगी रोशनी से राम मंदिर जगमगाया। रामनवमी पर सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। दोपहर 12:16 पर रामलला का अभिषेक होगा। भक्तों के लिए 20 घंटे मंदिर खोलने का फैसला। तो अयोध्या में रामनवमी के उत्सव के लिए पूरी तैयारी। आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दफा ऐसा होगा जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहां पर पूरी तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी में सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 17 अप्रैल को दोपहर 12:16 पर सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा और इस अद्भुत दृश्य को देखने और रामलला के दर्शन के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, तस्वीरें किस प्रकार की सामने आ रही हैं, तैयारियां किस प्रकार की? बिल्कुल, हम जन्मभूमि पथ पर हैं और ये मेन एंट्री पॉइंट है भगवान श्री राम के दिव्य दर्शनों के लिए मंदिर को जाने के रास्ते का। और आप देख सकते हैं कि रामनवमी की जो धूम है वो किस तरह से नजर आ रही है। यानी कल रामनवमी 12 बजे भगवान श्री राम का अभिषेक होगा और लोग अभी से ही यहाँ पहुँच रहे हैं। और हालांकि अमूमन दिनों में भी इसी तरह की भीड़ रहती है, लेकिन रामनवमी को लेकर अपने आप में कहा जाए तो भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी होगी और जिसको लेकर देश विदेश में लोगों के मन में उतना ही उत्साह है, लोगों के मन में उतनी ही उमंग देखने को मिल रही है। और शायद यही वजह है कि क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग यहाँ पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। हम जहाँ मौजूद हैं वो मेन एंट्री पॉइंट है, लिहाजा सुरक्षा के भी आपको इंतजाम दिखाते हैं कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को पूरी तरह अंदर तैनात किया गया है। इस पूरे रास्ते में एक अलग सुविधा बनाई गई है। ये जो बैरिकेडिंग्स आप देख रहे हैं ना, इस बैरिकेडिंग्स के जरिए ही ये लोग इसी कतारों में, यानी कतार में सीधे स्कैनिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां पर उनको स्कैन किया जाएगा। यानी सुरक्षा के लिहाज से जो भी सामान लोग ले जा रहे हैं उनको स्कैन करके और फिर इनका भी मोबाइल फोन्स या बाकी सामान है उसे वहां लॉकर में रख के ले जाया जाता है। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए अलग एक ये लाइन बनाई गई है जिसमें बाकायदा व्हीलचेयर की सुविधा है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से। और जो बुजुर्ग हैं उनको व्हीलचेयर के जरिए यहाँ से ले जाया जाता है, एक अटेंडेंट साथ में होता है और उन्हें व्हीलचेयर के जरिए सीधे भगवान श्री राम के मंदिर तक ले जाया जाता है दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं हमारे बगल से भी लोग गुजर रहे हैं बुजुर्गवार, उनके लिए अलग इंतजाम मंदिर ने किया हुआ है। और सुरक्षा की जो बात की जाए तो उसको लेकर व्यापक इंतजाम है, क्योंकि पहली रामनवमी है, लिहाजा सुरक्षा से कोई समझौता ना करते हुए चप्पे चप्पे पर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस के जवान, आला अधिकारी, आईपीएस रैंक ऑफिसर्स, पीपीएस रैंक ऑफिसर्स दिखेंगे। और जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां से आपको लोग आते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। और ये मुख्य राम जन्मभूमि पथ है, यानी यही मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट है भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर जाने के लिए। लिहाजा यहाँ पर बाहर से लेकर अंदर तक इसी तरह की सुरक्षा आपको नजर आएगी। हम लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? सिद्धार्थनगर से। रामनवमी पे दर्शन करने के जी जी जी। लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? बासी से। बासी। ये लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कल्पवास कर रहे हैं। 9 दिन से नवरात्रि में यहीं रुके हुए हैं उस एक अनूठे पल के लिए, उस वक्त के लिए जब भगवान श्री राम के वो दर्शन करेंगे। यानी कल के पावन दिन, रामनवमी के दिन अपने प्रभु श्री राम के दर्शन पा पाएंगे वो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसलिए भी रुके हुए हैं। हमारी बात हुई कई सारे लोगों से जो बता रहे थे कि अभी से नहीं, 9 दिन से रुके हुए हैं यहाँ पर। और बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो आपके चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, इंडिया न्यूज के कैमरे में ये भीड़, ये श्रद्धालु कैद हो रहे हैं। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि कितना उत्साह तमाम भारतवासियों में है
कि वो अभी से इतना जुटना शुरू हो चुके हैं। हालांकि एक जानकारी और मिली कि 90 फ्लाइट्स और 100 ट्रेनें जो हैं वो भी चलाई जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सब लोग पूरे देश में आना चाह रहे हैं और लिहाजा अतिरिक्त व्यवस्था करनी जरूरी थी, लिहाजा फ्लाइट्स और ट्रेनों की भी संख्या बढ़ाई गई है। इसी तरह यातायात के लिए बसों की संख्या बढ़ाई गई है। स्पेशल बसेस के अलावा कुछ और भी बसें हैं जिन्हें अनुबंध किया गया है, खासतौर पर रामनवमी के लिए। यानी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से चलने वाली जो बसें हैं उनकी तादाद बढ़ी है, जो सीधे अयोध्या धाम पहुंचेंगी और जहां भगवान श्री राम के लोग दर्शन पा पाएंगे। और यहाँ आपको हर वर्ग का व्यक्ति दिखेगा, आपको बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, परिवार के साथ रामनवमी पर भगवान श्री राम के दर्शन पाने से बढ़कर और क्या होगा। इस उम्मीद में लोग यहाँ मौसम, गर्मी, धूप की चिंता फिक्र किए बिना यहाँ एकदम आराम से अंदर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था इस तरह से सुगम बनाई गई है कि लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। लोग अंदर जा रहे हैं, जिनके पास सामान नहीं है स्कैनर मशीन से क्रॉस हो रहे हैं, और उसके बाद जिनके पास सामान है उन्हें लॉकर में रखने में जो भी वक्त लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का वक्त बहुत होगा इस पूरे पैसेज को क्रॉस करने में। जय श्री राम। बोल जय श्री राम। आ रहे हैं आप? हम लोग टाटा जमशेदपुर से। हाँ, भगवान श्री राम के दर्शन करने कहाँ से? ठीक है, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, बिहार से आ रहे हैं हाँ, रामनवमी पे दर्शन करने। एकदम जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से? हाँ, हम बिहार से आए हुए हैं, चपरा जिला। हमारा नाम शीतल प्रसाद है। बहुत व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए। यहाँ का व्यवस्था जो है बहुत सराहनीय और आदरणीय है। कितनी देर लगी दर्शन करने में? बहुत दर्शन में बहुत जैसा कि सरकारी व्यवस्था बहुत ढंग से हो रहा है। इससे नरेंद्र मोदी को शाबाशी देना चाहिए, और उनकी सब प्रभाव है रामलीला का जो है सो कि यह सब कृपा से सब आनंद ही आनंद बरसा हुआ है। यह भगवान का ही भगवान का तो ही धाम में इन्होंने अपना साक्षात साकार धारण कर दिया है। देखिए और भी लोग इस तरह, देखिए लोग भावुक भी हो जा रहे हैं बात करते करते, और लोग बताना चाह रहे हैं कि कैसा अनुभव रहा उनका, कितनी व्यवस्था थी यहाँ पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, मद्रास, हर एक राज्य का व्यक्ति अब तक इतनी देर में हमें मिला है यहाँ पर, और लोग बता रहे हैं कि कितनी देर का वक्त लग रहा है, व्यवस्थाएं कितनी अच्छी हैं, सुगमता से दर्शन हो रहा है। वीआईपी एंट्रीज बंद करा दी गई हैं, इसीलिए जो स्पेशल लाइंस थी वो भी पूरी तरह बंद है। अब लोग हर कोई, यानी एक ही कतार में हर कोई लगकर दर्शन कर रहा है, और शायद यही वजह है कि वक्त बहुत कम लग रहा होगा दर्शन करने में। अलग व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्ट की, ऐसा क्या बतानी जरूर की गई है, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ है ना, वो अपने आप में हर कोई आतना चाह रहा है। यानी जो घरों में बैठकर हमारे टीवी स्क्रीन पर भी इंडिया न्यूज के दर्शक देख रहे होंगे, वो भी और आना अभिषेक, चाह रहे रामनवमी होंगे, पर अगर लेकिन अनोखी हर कोई तैयारी एक की ही बात कर ली जाए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा पर जो तस्वीरें हमने देखी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामलला अपने मंदिर में, अपने महल में विराजमान है, और अब जाकर के हर कोई उनके दर्शन पा सकता है। तो ऐसे में अगर रामनवमी की बात कर ली जाए, क्या कुछ बेहतरीन और क्या कुछ अलग तैयारी, साज सजावट आज देखने को मिल रही है? बिल्कुल, साथ सजावट की बात करें तो तैयारियां अभी से हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर, जहां पर सबसे पहले लोग सुबह सरजू स्नान करेंगे, वहां पर अलग व्यवस्था की गई है। सरजू स्नान के बाद लोग सबसे पहले जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, और वहां दर्शन करने के बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको कहूं तो जहां पे भी रास्ते से लोग गुजरेंगे, वहां पर फूलों की बारिश, वहां पर साज सज्जा, वहां पर सजावट का इंतजाम, और राम मंदिर के आसपास जो पूरा बैरिगेडिंग्स है उन्हें भी फूलों से सजाया जाएगा, ताकि जहां पर भी किसी के कदम भी पड़े तो पैर के नीचे उनके फूल हों। तो लिहाजा लोगों के लिए भी इस तरह का इंतजाम किया गया है कि जो लोग देश विदेश से यहाँ पहुंच रहे हैं उनके लिए भी एक अलौकिक दृश्य हो। कल पहली रामनवमी, जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और लोग उनके दर्शन करने पहुंचेंगे। 12 बजे का वक्त निश्चित है जब उनका कहा जाए कि अभिषेक होगा भगवान श्री राम का रामनवमी के दिन, और उसके बाद 20 घंटे का वक्त होगा जब दर्शन के पाट खोले जाएंगे, यानी लोग दर्शन पा पाएंगे। जी बिल्कुल। और अभिषेक, यहाँ पर देखिए, हालांकि ये बात आपने भी जानकारी भी दी कि वीआईपी एंट्रीज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन कल रामनवमी का मौका है, और रामनवमी के मौके पर लाजमी सी बात है कि कोई ऐसा अहम चेहरा जो है कल जरूर अयोध्या में नजर आएगा। तो अगर मेहमानों की बात कर ली जाए तो श्रद्धालुओं के अलावा और कौन कौन से प्रमुख मेहमान नजर आ सकते हैं कल अयोध्या में?
बिल्कुल, मेहमानों की बात की जाए तो कई सारे लोग हैं, ट्रस्ट ने कई सारे लोगों को बुलाया है, निमंत्रण भेजा है, वो पहुंचेंगे। लेकिन जो अमूमन वीआईपी एंट्री थी, जो हमने प्राण प्रतिष्ठा के वक्त देखी, वैसा ठीक वैसा नज़ारा नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों को बुलाया गया है, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है, कुछ लोग आना चाहते थे, उन्होंने पहले से अर्जी लगाई थी, उन्हें बुलाया गया है। तो वो कई ऐसे बड़े चेहरे कल दिख सकते हैं आपको देश विदेश से भी, जो कल यहाँ पर दर्शन पाने पहुंचेंगे भगवान श्री राम का। पहली नवमी होगी मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। भगवान श्री राम के सामने अपने श्रद्धा सुमन, भगवान की भक्ति के सामने लोग कई सारी बातें भगवान को सामने अपनी भक्ति प्रकट करने आएंगे। और देश के माने जाने लोगों की बात की जाए तो कई लोगों का नाम अभी खुलकर नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये जरूर है कि कई सारे कल माने जाने चेहरे यहाँ अयोध्या में दिखते हुए नजर आएंगे। जी चलिए अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण तस्वीरें और ये अपडेट साझा करने के लिए। तो अयोध्या की तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी अभिषेक के द्वारा वो तस्वीरें साझा की गई, श्रद्धालुओं के रिएक्शंस भी हमने देखे। अभी से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और कल सोचिए क्या तस्वीरें देखने को